हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। ये अपना मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट डिस्कशन किया था, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा था और हमने जो है आप लोग को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करके बताया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 4। जैसा कि हम लोग बताए थे कि आपको अपना फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर नंबर इन मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे वो अपना क्या है, एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो चलिए, सबसे पहले बात आता है कि हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं। टॉपिक से ही पता चल रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मींस इसमें हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, चलिए समझिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। आप ऐसे समझिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है आप लोगों का। मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का भी ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर आपको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अच्छा, ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए पहले आप लोग ये डेफिनेशन पढ़िए तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में आएगा, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल से आप लोग को कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, let A and B be two matrices each of order m cross n, then their sum A plus B is a matrix of order m cross n is obtained by adding the corresponding elements of A and B। और नोट पढ़िए, sum of two matrices is defined only and only when they are of same order। इसका क्या मतलब हुआ, दो मैट्रिसेस का सम तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर आपके ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। एडिशन के लिए मस्ट प्रॉपर्टी नोट डाल के आप लोग पहले इसको लिखिए, sum of two matrices is defined only when they are of same order। आप पहले ये डेफिनेशन लिखिए और नोट डाल के इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा, इस पे 2-3 बार अंडरलाइन करिएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सबसे जरूरी बात जो है यही है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग मैट्रिक्स का सम नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल 1 में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका ए मैट्रिक्स है 2 3 2 1 5 4, और मान लीजिए अगर आपका बी मैट्रिक्स है 3 6 2 1 8 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर सेम है या नहीं, चलिए देखते हैं। इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर 1 2 2 रो क्रॉस 1 2 3 कॉलम। अब तो आप ऑर्डर निकाल ही लेते होंगे। चलिए इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनका एडिशन कर पाएंगे, इनका एडिशन पॉसिबल है। तो चलिए देखिए एडिशन क्या होगा, a प्लस बी। आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है, a प्लस बी आपका क्या होगा, a प्लस बी आपका सिंपली क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। इसका a11, इसका b11, इसका a12, इसका b12, इसका a13, इसका b13। जैसे हम लोग इक्वलिटी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं करते थे, ऐसे एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 3 प्लस 6 2 प्लस 2, ऐसे यहां पे 1 प्लस 1 5 प्लस 8 4 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 3 5 6 प्लस 3 9 2 प्लस 2 4 1 प्लस 1 2 5 प्लस 8 13 4 प्लस 9 13
तो ये आपका क्या आ गया a प्लस बी। कहने का मतलब ये है आप मैट्रिक्स को ऐड तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखिए ऑर्डर सेम था तो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। 2 3 5 3 6 9 2 2 4 1 1 2 5 8 13 4 9 13। चलिए अभी हम लोग जो है कुछ और एग्जांपल लेंगे, इससे आपकी क्लियरिटी और होगी। आप स्क्रीन पॉज करके ये नोट कीजिए, मैं तब से कुछ एग्जांपल्स और लिख रहा हूं, आप बताएंगे किसका एडिशन पॉसिबल है किसका नहीं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड a प्लस बी इफ पॉसिबल। मीन्स आपको a प्लस बी बताना है अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप लिखिए नॉट पॉसिबल। चलिए मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। चलिए इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, मीन्स एडिशन पॉसिबल होगा। तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 6 3 प्लस 7, ये आपका -3 प्लस 3 4 -2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 7 प्लस 3 10 -3 प्लस 3 0 4 -2 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में चलिए चेक करते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। अब तो आप लोग ऑर्डर निकाल ही लेते होंगे ना, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। चलिए इसका ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर कितना है इसका, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर नहीं सेम है, मीन्स हम लोग इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, एडिशन नॉट पॉसिबल। लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर इज नॉट सेम, लिख लीजिएगा ऑर्डर इज नॉट सेम। चलिए थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए ऑर्डर निकालिए। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, ये आपका 6 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर सेम है क्या, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, सेम नहीं है, मीन्स इसका भी ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम, हेंस एडिशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ में देखिए, फोर्थ में इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर सेम है, हाँ ऑर्डर सेम है, मीन्स इसका एडिशन हम लोग कर पाएंगे। तो आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए। 2 प्लस 3 -3 प्लस 2 1 प्लस 1 5 -4 6 प्लस 6 -2 प्लस 7 -7 प्लस 3 1 प्लस 9 8 प्लस 8। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये, 2 प्लस 3 5 -3 प्लस 2 -1 1 प्लस 1 2 5 -4 1 6 प्लस 6 12 -2 प्लस 7 5 -7 प्लस 3 -4 1 प्लस 9 10 8 प्लस 8 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। अगर अब आपको एडिशन दिया जाएगा तो आप बता लेंगे कि नहीं किसका एडिशन पॉसिबल है किसका नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए बस, कॉन्सेप्ट क्या है, a प्लस बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग उनको ऐड कर पाएंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर सेम आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग ऐड कर दीजिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड आप मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप लिख दीजिए ऑर्डर इज नॉट सेम,
हेंस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आप ये चारों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि इससे आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तब से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चलिए तो चलिए देखिए, अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो थ्योरम 1 है अपना, इसमें क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका एडिटिव और कैंसिलेशन लॉ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, हम लोग क्लास 6-7 पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग उसे कहते हैं जो कि a + b = b + a, ये प्रूव करना होता है। अब आपका कम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या कहता है, मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपका a = ij एंड b = ij आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m × n, देन a + b = b + a। चलिए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अगर आप लोग को प्रूफ नहीं समझ में आता है तो परेशान मत होइएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रूफ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए बस कि आपका जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर a + b आपका जो आएगा वही b + a आएगा। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये हम लोग एडिशन में देख चुके थे कि a + b ij = aij + bij, ये हम लोगों ने एडिशन में देखा था, बाय एडिशन। लिख लीजिए बाय एडिशन, कि हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो ऐड कर रहे थे बाय एडिशन। aij + bij, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, bij + aij बाय कम्यूटेटिव। वही मैं आपको बता रहा हूं जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लिख लीजिए पूरा, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, ये आप लिखते चलिए a + b ij, यहाँ पे पूरा लिख लीजिए आप। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, a + b ij, ध्यान से देखिएगा, हाँ, a + b ij, अब क्या हो जाएगा आपका ये b + aij, ये आपका क्या लिखा है, b + aij। बाय एडिशन, बाय एडिशन। हम लोग को तो ये तो प्रूव करना था a + b ij = b + ij, तो ये आपका क्या आ गया, a + b ij = b + aij for all I = 1, 2, ... m and j = 1, 2, ... n तक। ये आपका क्या है, प्रूव हो गया, मतलब a + b = b + a। इसमें आपका क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना था कि a + b = b + a होता है अगर दोनों का ऑर्डर सेम है। तो a और b जो हमने दो मैट्रिक्स ले रखे हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, a + b = b + a। हमने ये एडिशन वाले प्रॉपर्टी में देखा था कि a + b ij करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे ही तो ऐड करते थे, a11 b11, a12 b12, a13 b13, ये वही लिखा है aij + bij। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एडिशन में था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a + b = b + a, तो bij + aij हो गया। अब bij + aij को हम लोग ये लिख सकते हैं एडिशन से b + aij, फिर उसके बाद आपका ये प्रूव हो गया। अब आप i की वैल्यू डालते जाइए 1, 2, 3 कुछ भी, और j की वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आप लोग थ्योरम 1 चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 2 एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, थ्योरम 1 आपका है कम्यूटेटिव लॉ, तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
चलिए थ्योरम 1 हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देख ली थी। अब थ्योरम 2 में अपना क्या है, एसोसिएटिविटी लॉ। एसोसिएटिविटी लॉ क्या कहता है, अगर आपके ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है तो आप ए प्लस बी में या सी ऐड कीजिए या बी प्लस सी में ए ऐड कीजिए, दोनों को वैल्यू सेम आएगी। हम लोग क्लास 6-7 में एसोसिएटिविटी कुछ ऐसे पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आज हम लोग यही प्रूव करेंगे मैट्रिसेस में, ये मैट्रिसेस में कैसे पॉसिबल होते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आपका A इज इक्वल टू ए आई जे है और B इज इक्वल टू बी आई जे है, C इज इक्वल टू सी आई जे है, तो आपका क्या हो जाएगा ये देखिए, A प्लस बी प्लस सी आई जे इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप एडिशन, ये किससे हुआ है, बाय एडिशन, बाय एडिशन। फिर उसके बाद अब आपका ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे प्लस सी आई जे, ये आपका सी आई जे। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी आपके क्या है, ए आई जे बी आई जे सी आई जे आपके क्या डिनोट कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स डिनोट कर रहे हैं। अगर आप आई जे की वैल्यू डालेंगे तो अब आप इसको लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, वो वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होते हैं बाय एसोसिएटिविटी, बाय एसोसिएटिविटी। चलिए और आगे आइए, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, आपने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा अब आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए आई जे प्लस ए आई जे प्लस बी प्लस सी आई जे बाय एडिशन, बाय एडिशन। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आई जे बाय एडिशन, इसका मतलब क्या, बाय एडिशन। आपको यही तो प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस सी आई जे इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आई जे। तो आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिसेस में भी होल्ड करते हैं। तो ये आपका थ्योरम 2 एसोसिएटिविटी लॉ है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ए बी सी आपके 3 मैट्रिसेस है, तीनों का ऑर्डर सेम था, तो a प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं था, हमने a इज इक्वल टू ए आई जे लेट किए हुए, लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, सी इज इक्वल टू सी आई जे। तो a प्लस बी प्लस सी आई जे, ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। फिर उसके बाद ये एलिमेंट a आई जे प्लस बी आई जे सी आई जे, ए आई जे एसोसिएटिविटी लॉ से वहां से ये क्या हो गया आपका, बी आई जे प्लस सी आई जे। फिर एडिशन से आपका ये क्या हो गया, a आई जे प्लस बी प्लस सी, मैं आगे लिख दिया हूं इसलिए a प्लस बी प्लस सी आई जे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। चलिए अब आप लोग थ्योरम 2 नोट कीजिए, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब तक हम लोगों ने थ्योरम 1 में देखा कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फिर उसके बाद हमने देखा एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 3 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिर उसके बाद थ्योरम 4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिर उसके बाद अपना एक लास्ट थ्योरम है। एनसीईआरटी में बेसिकली यही 4 थ्योरम है, लेकिन हम लोग एक थ्योरम और डिस्कस करेंगे, कैंसिलेशन लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए देखिए थ्योरम 3 आपका क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, अगर आपका ए जो है कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि जीरो और नल मैट्रिक्स अपना क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते थे, जीरो और नल मैट्रिक्स, दोनों एक ही मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स।
तो ये वही कह रहा है कि A इज इक्वल टू AIJ विद मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। ये आपका O क्या डिनोट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं B या जीरो और नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। देन A प्लस O इज इक्वल टू A इज इक्वल टू O प्लस A। ये तो कम्यूटेटिव लॉ से हो जाएगा, A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस A, मतलब हम इसको क्या दिखा दें, A प्रूफ कर दें बस। चलिए देखिए प्रूफ क्या है आपका, आप इसको मान लीजिए ऐसे समथिंग, प्रूफ में देखिए क्या होगा आपका, A प्लस O IJ इज इक्वल टू AIJ प्लस 0 बाय एडिशन, पूरा लिख लीजिएगा बाय एडिशन। अब ये आपका क्या हो गया, AIJ, क्योंकि किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, AIJ हो गया आपका। अब AIJ को आप कैसे लिख सकते हैं, AIJ आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका ये क्या हो जाएगा, अब A आ गया ना आपका ये A प्रूफ हो गया ना मैट्रिक्स, यही तो प्रूफ करना था। इफ A इज इक्वल टू AIJ, आपका जो है ये मैट्रिक्स है M क्रॉस N का, और जो आपका जीरो मैट्रिक्स है वो भी सेम ही ऑर्डर का है M क्रॉस N, तो आपको यही प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू AIJ। जैसे मान लीजिए अगर आपको अब ये प्रूफ करना है तो सेम है वही, कुछ नहीं है, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए IJ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस AIJ, तो ये आपका क्या हो जाएगा AIJ, और ये क्या आ जाएगा AIJ। हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया आपका प्रूफ, A प्लस, अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स आंसर मिलेगा A, सिंपली ये बस। अगर आप अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक बार हम लोग थ्योरम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका यही कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि नल मैट्रिक्स में आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स में आपका क्या लिखे, सभी एलिमेंट्स 0 0 0 0 ही तो हैं। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे प्लस 0 तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका वही मैट्रिक्स जो है आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या था थ्योरम 3। थ्योरम 4 क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मींस अगर हम किसी मैट्रिक्स में अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। हम लोग को ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे आता है ये, आप वही ले लीजिए A प्लस माइनस A IJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AIJ प्लस माइनस AIJ। अब आपका ये क्या हो जाएगा AIJ माइनस AIJ, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ गया। ऐसे आपका ये भी हो जाएगा माइनस A प्लस AIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ प्लस AIJ। आपका क्या हो जाएगा ये माइनस AIJ प्लस AIJ इज इक्वल टू, आपको यही प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था क्या, जब आप किसी मैट्रिक्स में अगर उसका निगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 2 प्लस माइनस 2 करना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। वही तो ये बोल रहा है, जैसे आपको मान लीजिए A मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का है और दूसरा वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है वो इसका निगेटिव है, जब आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलता चलेगा आपको, 0 0 0 मिलता चलेगा। वही कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए बस। अब तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मींस अगर आपका A प्लस B मैट्रिक्स है तो वो इक्वल होगा B प्लस A मैट्रिक्स का। अगर आपका जो है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, अगर A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C लिखा हुआ है तो ये इक्वल होगा A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। और चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका निगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नल मैट्रिक्स। अब हम लोग बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में यही 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4। लेकिन अभी हम लोग एक थ्योरम और डिस्कस करेंगे, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपका A प्लस B
इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो जो दोनों तरफ आपका ए आ रहा है, अगर ऑर्डर सेम है एबीसी का, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल देंगे, बी इज इक्वल टू सी। अभी हम लोग उसको प्रूव करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए आप थ्योरम 3 और थ्योरम 4 नोट कीजिए, तब से हम लोग थ्योरम 5 डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको थ्योरम 3 और थ्योरम 4 अच्छे से समझ में आया होगा तो थ्योरम 5 जो है बेसिकली हम लोग उसी का यूज करके प्रूव करेंगे। आपका कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, अगर मैंने बताया था अभी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो आप जो है b इज इक्वल टू सी उसको लिख सकते हैं। ए बी सी तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, लिख लीजिएगा a b c, जो आपके ये तीनों मैट्रिसेस हैं a b c, तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एक मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इफ कैंसिलेशन लॉ में इफ ए बी एंड सी ऑल मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, ऑल मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, मैं यही लिख दे रहा हूं, ऑल मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर ए बी सी तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, मान लीजिए अगर आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी दे रखा है तो बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग, चलिए प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, माइनस ए दोनों तरफ ऐड करते हैं, माइनस ए एलएचएस में भी और माइनस ए आरएचएस में भी। चलिए देखिए क्या होगा, माइनस ए प्लस इसमें ऐड किया हूं मैं ए प्लस बी में, इज इक्वल टू माइनस ए इधर भी ऐड कर रहा हूं, एडिंग माइनस ए ऑन बोथ साइड, लिख लेना एडिंग माइनस ए ऑन बोथ साइड। चलिए देखिए अब आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपका, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। ये क्या कहता है, बाय एसोसिएटिविटी लॉ, बाय एसोसिएटिविटी लॉ। अब देखिए माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स। ये किससे आया, एडिटिव इनवर्स, बाय एडिटिव इनवर्स। बाय एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपका यही तो कहता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में अगर उसका निगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें आंसर कैसे मिलेगा, नल मैट्रिक्स। अब क्या हो जाएगा आपका, B इज इक्वल टू सी। ये किससे हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी, बाय एडिटिव आइडेंटिटी। बाय एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपका क्या प्रूव हो गया, बी प्लस सी। एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या कहता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे बी में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। सी में अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। एडिटिव इनवर्स क्या, ये क्या कहता है आपका एडिटिव इनवर्स, ये कैसे हुआ कि माइनस ए प्लस ए आपका क्या होगा, माइनस ए प्लस ए आपका क्या होगा, अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स मिलता है ना। ये जो मैं लिखा हूं ये वहीं से लिखा हूं, कहां से, एडिटिव इनवर्स से। बाकी इसमें आपका क्या लगा था, एसोसिएटिविटी लगा था, एसोसिएटिविटी लगा के मैंने इसको कर दिया। ये आपका थ्योरम 5 कैंसिलेशन लॉ। इसी के साथ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मींस किसी मैट्रिक्स में अगर हम लोग स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और हम लोग क्या पढ़ेंगे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये आपके 5 थ्योरम्स थे, आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार खुद से प्रूव कीजिएगा और
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे आपके जो क्वेश्चन होंगे आप बुक में देखिएगा, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन अगर आप लगा सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के आप लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको जो भी कमी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब अपना लेक्चर 4 समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूनिट्स प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं हम लोग। थैंक यू।